आंगनवाड़ी की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव, अब सिर्फ 2 घंटे खुलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के हुए टाइमिंग में बदलाव को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे, जिसमें बताएंगे आपको कि सिर्फ 2 ही घंटे तक अब आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। तो कहां पर 2 ही घंटे आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे और कब से कब तक खोले जाएंगे, सब कुछ आपको डिटेल के साथ दिखाएंगे। इस महत्वपूर्ण खबर के विषय में आपको डिटेल से जानकारी दें, मगर उससे पहले देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को खुशी देने वाली एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर देखें। बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से 12वीं की टॉपर बनी छाया चौहान, मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पिता हैं किसान। तो बड़ी खबर है कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी ने 12वीं की परीक्षा को टॉप किया है। बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश से 12वीं की परीक्षा टॉप करने वाली छाया चौहान की मां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और पिता किसान है। छाया चौहान ने 500 में से 494 अंक हासिल किया है और आगे चलकर इंजीनियर बनने का उनका सपना है। तो यहाँ पर आप उस बेटी की तस्वीर देख सकते हैं, आज तक के साथ बातचीत करने के दौरान की ये तस्वीर है, जहाँ पर आप देखिए कि ये वो छाया चौहान जी हैं, जिसकी माँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और पिता एक किसान हैं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। तो ये पूरे देश की आंगनवाड़ी बहनों के लिए गर्व करने वाली बात है कि हमारी किसी भी आंगनवाड़ी बहन की बेटी ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। इससे पहले भी हमारी आंगनवाड़ी बहनों की बेटों ने अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। कहीं पर IAS की परीक्षा पास की है, कहीं पे SDM बने हैं, कहीं पे DM बने हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि एक आंगनवाड़ी बहन की बेटी ने जो है वो पूरे राज्य में टॉप किया है और आगे इनका सपना इंजीनियर बनने का है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भाई बहन, वीडियो देख रहे सभी आंगनवाड़ी बहनें इस बहन को, इस बेटी को बधाई जरूर दें। अब आइए आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव को लेकर बड़ी खबर दिखाते हैं। खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है। इस खबर की हेडलाइन आप देख सकते हैं कि सुबह 7 से 9 बजे तक चलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ही आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। बच्चों को गर्म नाश्ता और खाना भी खिलाया जाएगा। भीषण गर्मी और लू के कारण समय में परिवर्तन किया गया है। तो ये बड़ी खबर है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई। इस खबर के साथ साथ दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के द्वारा एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसको आप लोग भी जरूर देखें। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। अब सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ही चलेंगे। इसी बीच में बच्चों को गर्म नाश्ता और खाना भी खिलाया जाएगा। DPO द्वारा इस आशय का आदेश जारी करते हुए कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। समय परिवर्तन करने के साथ ही बच्चों को भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर ORS एवं पैरासीटामोल सिरप की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। बेगूसराय से दैनिक भास्कर के लिए सुरेंद्र कुमार। तो इस तरीके से बिहार के बेगूसराय में आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में, यानी कि खुलने और बंद होने के समय में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब बिहार के बेगूसराय में सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। उसी में बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा, उसी में बच्चों को खाना भी दिया जाएगा, उसी में बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक ही आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस भीषण गर्मी में तमाम जो राज्य हैं और तमाम जो जिले हैं बिहार के ही, उन सभी में आंगनवाड़ी केंद्रों की टाइमिंग को लेकर लगातार मांग की जा रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की टाइमिंग में बदलाव किया जाए, क्योंकि सुबह 8 बजे 9 बजे से ही भीषण धूप पड़ने लगती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे में बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है टाइमिंग को लेकर। यहाँ पर 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ही आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा, यानी कि मात्र 2 घंटे तक ही आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाएगा। यहाँ पर राज्य भर में ज़्यादातर जिलों में सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, यानी कि 4 घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्रों को खोला जा रहा है। वहीं पर कई ऐसे जिले भी हैं जहाँ पर इसमें टाइमिंग को थोड़ा सा कम किया गया है और सुबह के 10:30 बजे तक ही आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालित किया जा रहा है। ऐसे में बिहार के बेगूसराय में आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी और आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को भी, लाभार्थियों को भी काफ़ी राहत मिलने वाली है। अब सिर्फ 2 ही घंटे तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में छुट्टी को लेकर एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि हीट वेव इन केरला, आंगनवाड़ी सेंटर टू रिमेन शट फॉर अ वीक आफ्टर 2 people succumb to sunstroke।
बड़ी खबर की हेडलाइन है। आइए इस खबर को आपको हिंदी में भी दिखाते हैं। हमने गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि केरल में लू, 2 लोगों की लू से मौत होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र जो है 1 सप्ताह तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 अप्रैल 2024 को शाम के 3:30 बजे यह खबर प्रकाशित की गई, जहां पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बढ़ते तापमान के कारण केरल के कई जिलों में आसन्न लू के संबंध में चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री बीना जार्ज के निर्देशों के जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य भर की आंगनबाड़ियों में प्री स्कूलों की गतिविधियों को 1 सप्ताह के लिए रोकने का फैसला कर लिया है। ये बड़ी खबर है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूलिंग की गतिविधि होती है, यानी कि बच्चों के पठन पाठन का जो कार्य होता है, उसको अगले 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को छुट्टी नहीं दी गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं को बाकी के काम करने होंगे और बच्चों को घर पर पोषाहार पहुंचाने का काम भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए बड़ी राहत दी गई है कि यहाँ पर 1 सप्ताह के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही केरल से कि तेज धूप के कारण, लू के कारण जो है केरल में 1 सप्ताह के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बनेंगे 75 लर्निंग लैब, बढ़ेगी सुविधाएं। तो ये बड़ी खबर है कौशाम्बी से निकल के आ रही, जहां पर कौशाम्बी में 75 लर्निंग लैब बनाए जाएंगे। बताया गया है कि जनपद के 75 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 75 लर्निंग लैब बनाए जाएंगे। लर्निंग लैब में बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा, साथ ही साथ आकर्षक अंदाज में शिक्षा भी दी जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण, वॉल पेंटिंग समेत 18 बिंदुओं पर काम होगा। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों को जब लर्निंग लैब के रूप में तब्दील किया जाएगा, जब आंगनबाड़ी केंद्रों में लर्निंग लैब बनाया जाएगा, उनमें 18 बिंदुओं पर काम किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि स्मार्ट क्लासरूम मिलेगा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को, साथ ही साथ आकर्षक अंदाज में शिक्षा दी जाएगी। यानी कि वीडियो ग्राफिक्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए स्मार्ट टीवी की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी, शौचालय की अच्छी व्यवस्था होगी, विद्युतीकरण यानी कि बिजली की पूरी व्यवस्था होगी, ऑल टाइम बिजली होगी। इसके अलावा वॉल पेंटिंग यानी कि दीवारों पर पेंटिंग होंगे। इसके संबंध में कुल 18 बिंदुओं पर काम किया जाएगा। ग्राम पंचायत निधि से होने वाला यह काम जो है चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही चुनाव के बाद ये आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये काम शुरू कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि गैर हाजिर कार्यकर्तियों का रोका गया मानदेय। जी हां, बड़ी खबर की हेडलाइन है कि गैर हाजिर कार्यकर्तियों का रोका गया मानदेय। रामपुर की खबर है, जहां पर बताया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र जायसवाल ने स्वार के आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं अनुपस्थित पाई गई। उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी खबर है कि जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाएं अनुपस्थित पाई गई थी निरीक्षण के दौरान, उन सभी के मानदेय पर रोक लगा दी गई है। डीपीओ को निरीक्षण के दौरान रसूलपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सबनम, इसके अलावा नुजहत, सहायिका फरजाना और सबीना बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित मिली थी। इसके अलावा बताया गया है कि धन्नूपुरा के जुबैदा, सीमा, सहायिका जफरीन और अफसर जहां ये भी अनुपस्थित पाई गई थी, जिसके बाद इन तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय रोक लिया गया है। यानी कि जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाई गई थी, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, सेविका हो, सहायिका हो, उन सभी के मानदेय को रोकने का जो है आदेश जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है कि डीपीओ ने बताया है कि कार्य न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सीडीपीओ और सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है कि वह आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को चिन्हित करें और बताएं कि कौन कौन सी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं कार्य नहीं करती हैं। ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो मानदेय तो रोका ही जाएगा, साथ ही साथ ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा भी समाप्त करने की बात यहां पर की गई। तो बड़ी खबर है कि निरीक्षण के दौरान जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां गैर हाजिर पाई गई थी, उन सभी का मानदेय रोक दिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाएं कार्य नहीं करती हैं, उनको जो है नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। आपको आज की इस वीडियो से आपके विभाग के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली होंगी। तो प्लीज अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो काम की लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी, ये सूचना, ये खबरें पहुंच सकें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।